हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं DSSB वैकेंसी 2024 के लिए PRT, TGT और PGT का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। जो बच्चे नए हैं और उन्होंने फॉर्म फिल करना है तो उनको इस चीज़ को लेकर डाउट रहता है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, क्या होता है। तो चलिए आज हम उसी को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है 200 मार्क्स का। और ये जो पेपर है ये डिवाइड होता है आपका 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हो जाता है आपका सभी के लिए कॉमन, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है ये होता है आपका आपके वैकेंसी के हिसाब से आपने किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। अगर आपने पार्ट 1 के लिए अप्लाई किया है, अगर आपने PRT टीचर के लिए बात किया है तो ये फर्स्ट पार्ट आपका ऐसा ही रहेगा। चलिए फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो क्या आता है PRT वाले के लिए, फर्स्ट में आएगी रीजनिंग जो आती है आपकी 20 मार्क्स की। मैथ आएगा, ये आएगा आपका SSC और बैंक लेवल का, तो अच्छा खासा मैथ पूछा जाता है DSSB के एग्ज़ाम में, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी में लग जाएंगे। सेकंड में आता है GS GK, ये भी 20 मार्क्स का होता है और इसमें पूछे जाते हैं डांस फॉर्म और स्टेट के बारे में जो जानकारियाँ होती है वो यहाँ पर ली जाती हैं। फिर आता है इंग्लिश का पोर्शन, इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पैराग्राफ आता है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, और साथ ही आती है लैंग्वेज हिंदी, इसमें भी 20 मार्क्स का आता है। दोनों में कॉमन पूछा जाता है, हिंदी में भी इसी तरह के पैराग्राफ और क्वेश्चंस आते हैं। तो जो कुल मिलाकर आता है, कितने पार्ट आते हैं, पार्ट ए में आते हैं यहाँ पर 5 सेक्शन होते हैं, और ये 5 सेक्शन होते हैं 20-20 मार्क के। और इसमें क्या करना होता है, जो आपका पेपर होता है, मान लीजिए आपने रीजनिंग के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपने सोचा कि नेक्स्ट पेपर देखने के बाद करेंगे। अगर आप एक बार अपना सेक्शन छोड़कर नेक्स्ट पर चले जाते हैं तो वापस पुनः उस सेक्शन पर नहीं आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये सेक्शन जो है आपका ये लॉक हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसमें सेक्शन को जंप नहीं कर सकते हैं, जब तक क्वेश्चन पूरे ना हो तब तक आप नेक्स्ट सेक्शन पर नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप पहली बार फॉर्म भरते हैं तो इस सब के बारे में जानकारी आपको नहीं होती है। अब देख लेते हैं PRT का, हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है और PRT का सेकंड पार्ट में क्या रहता है। तो PRT का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या आएगा, उसमें आती है आपकी 100 मार्क्स की क्या आती है, पेडागोजी। सेकंड मार्क्स में जो आती है पेडागोजी, इसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं NIOS की जो वेबसाइट होती है उस पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे DLED के ब्लॉग्स भी, और उन्हीं ब्लॉग से आपको तैयारी करनी है। हर ब्लॉग से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो 100 मार्क्स की जो आती है ये पेडागोजी आती है PRT के लिए, इसमें इसका बड़ा रोल है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों पार्ट में आपको कितने कितने मार्क्स लेकर आने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कितने मार्क्स लाने हैं, यहाँ पर आपको 40 मार्क्स लाने हैं, और सेकंड पार्ट में भी आपको क्या लाने हैं, 40 मार्क्स ही लिख कर आने हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 मार्क्स फर्स्ट में लाने हैं और सेकंड पार्ट में भी 40 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। यहाँ पर ये क्वालिफाइंग नेचर में होता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पार्ट में आपने 40 मार्क्स ले आए हैं और सेकंड में भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये केवल एक आपकी एलिजिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के चेक होने की। आपका एग्ज़ाम पेपर चेक हो जाएगा, मगर जो आपका मेरिट बनती है वो कैसे बनती है, यहाँ पर PRT की मेरिट की बात करें तो काफ़ी हाई जाती है। ये जाएगी आपकी 150 तक चली जाती है PRT की मेरिट। अगर आपके कितने नंबर आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं आपके 155 नंबर, 165 नंबर के बाद आप कर रहे हैं, तब आप मेरिट को टच कर जाते हैं और आपका सिलेक्शन जो है हो जाता है। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, ये बात कर लेंगे। अगर आपको डाउट रहता है कि इंटरव्यू यहाँ पर है, तो इंटरव्यू जो है यहाँ पर इस एग्ज़ाम में नहीं होता है। यहाँ पर केवल मेरिट बेस आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर हमने PRT का एग्ज़ाम पैटर्न जान लिया है। चलिए देखते हैं अब TGT और PGT का पैटर्न किस तरह का रहता है। TGT के लिए बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि एज क्या रहती है, तो TGT की जो एज रहती है वो होती है 32। ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था और मैं आपको आज भी बता रही हूँ। और इसके लिए पास होना चाहिए CTET पेपर 2 जो होता है सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था तो वो आपको पता ही होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 TGT के लिए क्या होता है। तो जो पार्ट 1 है वो 100 मार्क्स का होता है और पार्ट 2 जो है वो भी यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है। पार्ट 1 में पूछा जाता है कॉमन, जैसा PRT का पूछा जाता है सेम वैसा ही पूछा जाता है पार्ट 1 में भी। TGT के लिए GK करंट अफेयर आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, मैथ्स आ जाएगी, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। तो ये 5 पोर्शन पूछे जाते हैं जो 20-20 मार्क्स के होते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या पार्ट 2 में क्या रहेगा। तो पार्ट 2 में यहाँ पर रहेगा पोस्ट स्पेसिफिक, जो आपने पोस्ट ली है, जिसका सब्जेक्ट आपने फिल किया है। मान लीजिए आपने मैथ्स के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है TGT के लिए, तो यहाँ पर आप जो है मैथ्स के ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर 80 जो क्वेश्चन आएंगे वो मैथ्स के आएंगे और बाकी के जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, यहाँ पर 20 मार्क्स की आती है यहाँ पर पेडागोजी।
तो यहाँ आपने अगर मैथ के लिए किया है या इंग्लिश के लिए किया है तो 80 क्वेश्चन जो है आपके उसी सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये हो गया है यहाँ पर टीजीटी के बारे में। चलिए पीजीटी का पैटर्न जानते हैं क्या है। यहाँ पर पीजीटी का पैटर्न भी सेम रहता है। फर्स्ट पार्ट में तो आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर वगैरह ही आते हैं। रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, हिंदी और इंग्लिश आएगी, जो आएंगे कितने कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो जी हाँ, इस पेपर में जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है और ये दोनों पोर्शन में ही होती है। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन करने हैं वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के करने हैं कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 40 मार्क्स जो हैं दोनों आपको पार्ट में लेकर आने हैं। फर्स्ट पार्ट में 40 लाने हैं और सेकंड में भी 40 लाने हैं, तभी जो है आपकी नोटबुक चेक होगी, तभी आपके मार्क्स आएंगे। वरना आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे। मान लीजिए आपने एक पार्ट में कितने मार्क्स ले आए, एक पार्ट में आपने 100 में से कितने ले आए हैं, यहाँ पर 75 आए हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें कितने लेकर आ रहे हैं, उसमें आपके 38 रह गए हैं। आप यहाँ पर पास नहीं होंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दोनों मार्क्स में मस्ट है कि आप 40 मार्क्स को लेकर आएंगे। चलिए यहाँ पर पीजीटी के पार्ट 2 को जान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना टोटल हो जाएगा, ये हो जाता है कुल मिलाकर कितना, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया 100 मार्क्स और सेकंड पार्ट भी आपका कितना, ये भी यहाँ पर 100 मार्क्स का रहता है। 80 क्वेश्चन जो आते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, जो 80 मार्क्स के होते हैं। 20 क्वेश्चन पैडागोजी से बनते हैं, जो पैडागोजी के यहाँ पर होते हैं। और ये क्वेश्चन आपको करने कहाँ से हैं, ये करने हैं आपको NIOS के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर NIOS की वेबसाइट पर जाकर ब्लॉक्स दिए होते हैं, उनको आप पढ़ लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर ब्लॉक से क्वेश्चन आता है। तो ये सारी जानकारी हमने ले ली। PRT, TGT और PGT का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो किस टाइप का है, यहाँ पर जान लेंगे। एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। आई होप जो जानकारी आपको मिली है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।